हेलो गाइस, मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। लोकतंत्र की प्राचीन और आधुनिक अवधारणा में अंतर। बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, आप देखकर ही याद कर सकते हैं और अपने एग्जाम में अच्छे से बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आगे जल्दी से जल्द आपको क्वेश्चन आंसर दिखाती हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रख रखा है, लिख कर रखे हुए हैं ताकि आपको ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना हो। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव, यानी आधुनिक लोकतंत्र और प्राचीन लोकतंत्र में अंतर क्या है। तो हमारा एक तरफ है प्राचीन लोकतंत्र और एक तरफ है हमारा आधुनिक लोकतंत्र। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्राचीन लोकतंत्र और आधुनिक लोकतंत्र। प्राचीन लोकतंत्र में मैंने प्रत्यक्ष चुनाव लिया है। पहले जमाने में लोग प्रत्यक्ष चुनाव करते थे, यानी हाथों को उठाकर अपने निर्णय देते थे कि हम इस साइड हैं। तो ये हमारा प्राचीन प्रत्यक्ष चुनाव आ गया। और अब में प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, जिसमें कि जनता है वो वोट किसी एक प्रतिनिधि को देती है, जिसमें ये क्लियर नहीं होता है कि उसने वोट किसको दिया है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है प्राचीन लोकतंत्र, जैसे एथेंस और रोम में प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा सिर्फ कुछ ही इम्पोर्टेंट लोग होते थे, इसमें महिलाएं नहीं होती थी, और कुछ ही लोगों के द्वारा यहाँ पे निर्णय लिया जाता था प्राचीन लोकतंत्र में। लेकिन यहाँ पर सार्वभौमिकता को अपनाया गया, सार्वभौमिकता को अपनाया गया है। यहाँ पर सभी लोग समान हैं, सभी समान हैं और वोट दे सकते हैं। नागरिक सीधे निर्णय लेते थे, लेकिन इसमें सीधे मतलब प्रत्यक्ष निर्णय लेते थे, जल्द से जल्द निर्णय हो जाते थे। जो चुनाव होता था उस समय जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द आ जाते थे। लेकिन इसमें ये लंबा टाइम लगता है, इसमें लंबा समय लगता है और नतीजे आने में समय लगता है, ये लिख सकते हैं यहाँ पर। तीसरा पॉइंट ये बहुत छोटा राज्य होता था, इसलिए जल्दी निर्णय हो जाते थे। और यहाँ पर ये लंबा लोकतंत्र है, लंबा यानी राज्य भी यहाँ पर अधिक हो चुके हैं, पहले के मुकाबले राज्य अधिक हो चुके हैं, इस वजह से टाइम भी ज्यादा लगता है, निर्णय जल्दी ही हो जाते हैं। वही पॉइंट से यहाँ पर इसमें समय लगता है। कुछ ही लोग इसमें शामिल होते थे, लेकिन इसमें सभी लोग, बच्चे, 18+, बूढ़े, महिलाएं, रंग रूप जाति किसी के साथ भेदभाव न करते हुए सभी लोग इसमें वोट दे सकते हैं अपने। और यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ईवीएम मशीनों का उपयोग होता है, यहाँ मशीनों के द्वारा वोटिंग की जाती है। रिजल्ट डिजिटल हो जाते हैं, हमारे यहाँ पे डिजिटल तरीके से रिजल्ट की घोषणा की जाती है। और एग्जिट पोल के मुकाबले भी हम रिजल्ट की पहले से ही भापता लगा सकते हैं कि कौन जीतने वाला है। तो यहाँ पे प्राचीन लोकतंत्र ये हो गए हमारे और आधुनिक लोकतंत्र ये है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।